हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में आज से जो है एडू अंकुरन के द्वारा आपको नागपुरी का जो नया सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं हर सप्ताह संडे के संडे या फिर सप्ताह में किसी भी एक दिन आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। उसको आप लोगों को सॉल्व करना है और अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो आज से ये नागपुरी का पहला टेस्ट शुरू होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पहला प्रश्न है, राजा अपन बेटी के दहेज ने का देलक। ये आपके ऑप्शंस हैं, कंगन, गाय, चूड़ी या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आप लोगों को जो लोक कथा पढ़नी है कंगन और चूड़ी, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो बुक है लोक साहित्य उसमें संकलित है, उसी से यह प्रश्न लिया गया है, कंगन और चूड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी रानी लोक कथा कर अनुसार केकर 60 ठो बेटा बेटी रहे। आप लोग को साथ में क्वेश्चंस बनाते रहने हैं। ठीक है, आंसर लिखते जाना है। अगर आंसर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है, उसको मैच कीजिए। पहला इसका ऑप्शन है एगो राजा के, ऑप्शन बी साहूकार के, ऑप्शन सी किसान के या फिर ऑप्शन डी बूढ़ा बूढ़ी के। तो सोचिए, जब मैं क्वेश्चंस के ऑप्शन बोल रहा हूं उस समय आपको सोचने का समय मिलता है, आपको अपना आंसर लिखने का समय मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा बूढ़ी के। छोटकी रानी लोक कथा के अनुसार 7 ठो बेटा बेटी रहे। ठीक है, तो किसके थे? बूढ़ा बूढ़ी के। इस तरह से लोक कथा में मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर निर्गुण साहित्यकार के मानल जाएला। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, महंत घासी के, बरजू राम के, दिग्पाल राम देवघरिया के या फिर कंचन के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महंत घासी को नागपुरी का निर्गुण साहित्यकार की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साहित्यकार से आपको प्रश्न डेफिनेटली इस बार ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उसकी तैयारी आपको बहुत जोर शोर से करनी होगी। ठीक है, जैसे बीपी केसरी के बारे में पढ़ना है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन के बारे में पढ़ना है, तो जितना भी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ना ही है। और जो भी लिस्टेड कविता दिया हुआ है, आपका गीत दिया हुआ है, उसमें जो भी लिस्टेड जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, उसकी जानकारी बहुत अच्छे से रखनी है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महंत घासी। निर्गुण साहित्यकार के जगह पे क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कबीर पंथी साहित्यकार किसको माना जाता है? तो महंत घासी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोड़ नी कर लें पाछे रहे खाली स्थान तान, क्या होगा बतलाइए? ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी सीना, ऑप्शन सी बंदूक या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्या होगा? सोचिए और बोलिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीना। ठीक है, गोड़ नी कर लें पाछे रहे सीना तान। अच्छा, ये कौन से कविता से लिया गया है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। अभी हाल ही में इसको कराया गया है, बिल्कुल भावार्थ के साथ, एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, आप लोग को हर सप्ताह पढ़ाई करनी है और सप्ताह में एक टेस्ट देना है, उसके लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मजबूत होगी। एडू अंकुरन चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, नए इनिशिएटिव के साथ आप लोगों की हेल्प के लिए एडू अंकुरन चैनल जो है वो आपकी मदद के लिए इस तरह की वीडियोस डाला जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी और एक भी पॉकेट से आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। मोटो बस यही है चैनल का कि किसी का भी पॉकेट से एक भी खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 साल 7 साल से सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहा है, एग्जाम का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तैयारी के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, एडू अंकुरन चैनल हमेशा आपके साथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट शब्द में ई ध्वनि कर आगमन कौन विशेषता के बताएला? ये आपके ऑप्शंस हैं, स्वर, व्यंजन, अपनिहिति। कौन होगा? ऊपर देवल कोनो नहीं। क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनिहिति का विशेषता। देखिए, आपको पता होना चाहिए, नागपुरी व्याकरण अगर पढ़ रहे हैं तो नागपुरी की विशेषता क्या है? अपनिहिति संबंध, अपनिहिति का प्रयोग, जिसमें कि कुछ भी शब्द बोलते हैं ना, जैसे कि बात, तो बात के हिंदी में बोलेंगे बात, तो नागपुरी हम बोलेंगे कैसे? बाइट। ठीक है, ठीक है, कर, तो कर को क्या बोलेंगे? कैर। ठीक है, तो ई बीच में जो लग जाता है
इसी ई को अपनिहिति का प्रयोग बोला जाता है। इस बात को ख्याल में रखना है, ठीक है। जो भी वर्ण पढ़ाया गया था या अपनिहिति का एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 2 घंटे के एग्जामिनेशन में आपका ब्रेन कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, तो 2 घंटे में आपका ब्रेन डेफिनेटली बहुत अच्छा से काम करेगा और एग्जामिनेशन क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो राइट शब्द में ई ध्वनि कर आगमन अपनिहिति संबंधी विशेषता को बतलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेठे देवल में से बासंती कुमारी कर रचना आहे कौन सा है? ये आपके ऑप्शंस हैं। अच्छा देखिए, इसका आंसर पहले से दिया हुआ है, ये सभी हैं। नवा साल का नवा गीत, क्रिसमस कर सांझ, समय सोना है के, ये देवल शोभ है, ठीक है। नवा साल नवा गीत अभी आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्रिसमस कर सांझ जो है वो कहानी है, ये भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और समय सोना है कि ये आपको बनकेवरा में पढ़ना था, ठीक है। तो ये दोनों तो तीनों के तीनों बासंती कुमारी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला? तो ये आपके ऑप्शंस है, परिणाम, संख्यावाचक, सर्वनामिक या फिर गुणवाचक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक वाचक विशेषण से जे से ते संबंध रखता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदुलिया रानी लोक कथा कौन प्रथा के दर्शावेला? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है बिंदुलिया रानी जो लोक कथा जो है, जो भी लोक कथाएं होती हैं वो तो हमारे समाज का ही चित्र होता है ना, हमारे समाज का ही वर्णन होता है ना। तो उसी वर्णन में पूछा गया है कि बिंदुलिया रानी समाज की कौन सी प्रथा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, सहिया प्रथा, कृषि प्रथा, डाइन प्रथा या फिर ऊपरे देवल शोभ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन प्रथा को संबोधित करता है या दर्शाता है बिंदुलिया रानी। अच्छा, आप लोग को ये पता है, मैंने जो बिंदुलिया रानी की जो लोक कथा कराई थी उसमें मैं शायद ये पॉइंट मिस कर गया था। बिंदुलिया किसको कहते हैं ये आप लोगों को पता है? हम लोगों में जैसे कि होता क्या है ना, कि जो स्त्रियां बिंदी के ऊपर बिंदी या फिर आप लोग देखिएगा डबल बिंदी लगाती है ना, उसी को बिंदुलिया कहते हैं। ए बिंदुलिया ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो बिंदी अगर माथे में डबल है, ठीक है, मतलब 2 बिंदी लग गया या डिजाइनदार बिंदी लग गया, बड़ा बिंदी लग गया, ठीक है, तो उसको बिंदुलिया कहा जाता है। अब वो रानी का है या बिंदुलिया लड़की का है या दीदी का है या भौजी का है ना, तो उसको बिंदुलिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजीज अंसारी का रचना है, क्या रचना है? ये आपके ऑप्शन है, झारखंड वंदना, मुल्क भारत, ऑप्शन सी बथा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुल्क भारत जो है वो अजीज अंसारी की रचना है, इनकी कविता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई अंबा गज ठुठुंगा आहे प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है? किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? ये आपके ऑप्शन है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या फिर गुणवाचक। कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक, ठीक है। ई अम्बा गज, ठीक है, ई मतलब कि ये, अम्बा यानी कि आम का पेड़, गज का मतलब पेड़, ठुठुंगा का मतलब होता है जिस पेड़ में पत्ती ना हो, फल ना हो, सूखा हुआ जो वृक्ष होता है उसी को हम लोग कहते हैं ठुठुंगा गज, ठीक है। तो ई अम्बा ठुठुंगा गज है, ये किस तरह के विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है? ये विशेषता बतला रहा है, गज की या पेड़ की विशेषता बतलाया जा रहा है इसमें, ठीक है। ठुठुंगा मतलब कि जिसके पास न फल है न पत्ती है, वो भी एक तरह की विशेषता है, ठुठुंगा है। पेड़ में पत्ती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन ये ठुठुंगा है, यानी कि इसमें ना पत्ती है, ना फल है, ना फूल है, ठीक है, तो उसी को ठुठुंगा कहते हैं। तो ये एक तरह की विशेषता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है? विकल्प में कौन सा ध्वनि का यूज किया जाता है, कौन वर्ण का यूज किया जाता है औ की जगह पे? तो ये आपके ऑप्शन है ओ, ए, ई और औ। तो इसके जगह पे नागपुरी में औ लिखा जाता है, किसके जगह पे लिखा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औ, ठीक है। आपको नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, और इस तरह से औ जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका यूज तो है ही ना बोलचाल की भाषा में। तो इस औ को जो औ हम लोग पढ़ते हैं ना, उसके जगह पे इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, औ।
ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2016 में नागपुरी कर कोण साहित्यकार के राजकीय सम्मान कर संगे अंत्येष्टि करल जाए रहे। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है मृत्युंजय नाथ शर्मा, पांडे सच्चिदानंद राय, डॉक्टर वीपी केसरी या फिर ऑप्शन डी शारदा प्रसाद शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर वीपी केसरी को 2016 में इनकी अंत्येष्टि की गई थी राजकीय सम्मान के साथ। ठीक है, इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इनकी जो अंत्येष्टि की गई थी तो बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ की गई थी। ठीक है, डॉक्टर वीपी केसरी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। हालांकि चैनल के माध्यम से आपको साहित्यकार का पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। ठीक है, एकदम कहानी के साथ, आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसपास का जो एग्जाम्पल हो सकता है, क्या क्या घटना घटित हुई, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग बस जोर शोर से तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एडू अंकुरन चैनल हमेशा से आपके साथ है, आप लोग जम के बस तैयारी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है पहला टेस्ट। इसी तरह के हर वीक में टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। जो भी पढ़ाई होगी उसका एक टेस्ट हो जाएगा सप्ताह में किसी एक दिन। ठीक है, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में जो भी पसंद आया, जो ना पसंद आया, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हुआ, कोई भी सजेशन देना है, वो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस बताइए। ठीक है, उसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।